हेलो स्टूडेंट्स, की टू सक्सेस में आपका स्वागत है। पिछले क्लास में हमने कॉल्स इन एरियर पढ़े थे। आज हम कॉल्स इन एडवांस एंड उसका इंटरेस्ट पढ़ेंगे। उससे पहले सभी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो देखो भाई, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो देखो, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। कॉल्स इन एडवांस ये होता है, जैसे कॉल्स इन एरियर क्या आप पढ़े थे कि कोई शेयर होल्डर एक निश्चित समय में भुगतान नहीं कर पाता, है ना। तो वैसे कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कोई शेयर होल्डर जो एडवांस में पैसा दे देते हैं, है ना। जैसे किसी के पास पैसा ज़्यादा रहता है, एडवांस में देते हैं। उस दिन मैंने एग्जांपल दिया था स्कूटी वाला। तो इसकी स्कूटी वाला ये एग्जांपल दिया था कि जैसे मान ले जाए स्कूटी खरीदे हैं, 5-10 इंस्टॉलमेंट है, तो कई जने इंस्टॉलमेंट के समय पैसा नहीं दे पाते, है ना। तो ब्याज के साथ बाद में देना पड़ता है। वैसे कॉल्स इन एडवांस क्या होता है, कई समय उसके पास ज़्यादा पैसा हो जाता है या कुछ काम धाम चलता है तो एडवांस में देते हैं, तो एडवांस में पैसा दे दिया जाता है, ठीक है भाई। तो उस पर एडवांस पे खुद कंपनी ब्याज देती है और कॉल्स इन एरियर पे ब्याज लेती है ना। तो चलो पढ़ लेते हैं। कॉल्स इन एडवांस एंड इंटरेस्ट देयर ऑन अग्रिम याचना एवं देय ब्याज एक्सेस मनी रिसीव्ड बाय द कंपनी विच हैज बीन कॉल्ड अप इन इज नोन एज कॉल्स इन एडवांस व्हेन दिस प्रोविजन गिवन इन आर्टिकल। कंपनी के द्वारा बिना मांगे ही अतिरिक्त याचना राशि अग्रिम में प्राप्त हो जाती है, जिसे अग्रिम याचना पर भुगतान कहते हैं, यदि अंतर नियम में इसकी अनुमति देते हैं तो, ठीक है भाई। जब आर्टिकल या अंतर नियम में इसका प्रोविजन दिया है कि कॉल्स इन एडवांस लागू होगा, तो कॉल्स इन एडवांस हम लोग दे सकते हैं या कॉल्स इन एडवांस की जो राशि प्राप्त हो सकती है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू टेबल एफ ऑफ कंपनी एक्ट 2013, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस 12% पर एनम। तो कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंट दिया दिया जाएगा भाई, 12% दिया जाएगा। और कल हमने पढ़े थे कि कॉल्स इन एरियर पे कितना परसेंट इंटरेस्ट दिया जाएगा, तो कॉल्स इन एरियर पे 10% इंटरेस्ट दिया जाएगा भाई, ठीक है। चलो नेक्स्ट, कॉल्स इन एडवांस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसको देखते हैं भाई। जो एडवांस में पैसा मिल गया, तो कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव्ड, तो इसका एंट्री क्या होगा भाई, देखना। अग्रिम याचना की रकम प्राप्त होने पर, इसको हिंदी में बोलेंगे अग्रिम याचना की रकम प्राप्त होने पर, तो इसका एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि बैंक रिसीव कर रहा है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा और कॉल्स इन एडवांस क्या होगा, क्रेडिट होगा, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, कॉल्स इन एडवांस मनी एडजस्टमेंट। अब कॉल्स इन एडवांस मनी को का एडजस्टमेंट कैसे करेंगे भाई, कैसे होगा, तो याचना के समायोजन बोल सकते हैं इसको। तो देखो, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल। शेयर कॉल मतलब होता है जिस कॉल में एडवांस दिया वही कॉल आएगा। जैसे अलॉटमेंट का है तो अलॉटमेंट में आ जाएगा, एप्लीकेशन का है तो एप्लीकेशन में आ जाएगा, फर्स्ट कॉल का है तो फर्स्ट कॉल में आ जाएगा। बिंग एडजस्टमेंट ऑफ कॉल इन एडवांस, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, एक बार और बता देता हूँ कॉल्स इन एडवांस क्या होता है। तो जब कंपनी को बिना मांगे, है ना, एडिशनल अमाउंट मिल जाता है कोई भी कॉल का, तो इसको कॉल्स इन एडवांस बोलते हैं। उसके लिए कंपनी इंटरेस्ट चार्ज करती है, कितना, 12% पर एनम, ठीक है भाई। उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जब अग्रिम याचना रकम प्राप्त होता है, कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव होता है, तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कॉल्स इन एडवांस। अगर उसके एडजस्टमेंट करते हैं तो कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कॉल्स होता है भाई, है ना। अब आगे चलते हैं भाई हम लोग, ये है हमारा नेक्स्ट देखते हैं भाई, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस, अग्रिम याचना की भुगतान। तो भाई अग्रिम याचना की भुगतान राशि पर ब्याज क्या होगा, इन आर्टिकल ऑफ कंपनी गिवन अ प्रोविजन अबाउट कॉल्स इन एडवांस। देखो भाई, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 टेबल एफ, इंटरेस्ट कैन नॉट बी एग्जिट मोर देन 12% पर एनम। जो अग्रिम याचना कॉल्स इन एडवांस पे जो इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है, उसका राशि 12% पर मंथ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए भाई, है ना। तो ये है हमारा इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस। तो इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 12% पर एनम चार्ज किया जाएगा भाई, है ना। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा, है ना। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। तो यहाँ पे देखना अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ड्यू, जब कॉल्स इन एडवांस का इंटरेस्ट ड्यू रहता है
तो उसका एंट्री क्या होगा भाई, इसको हिंदी में बोलते हैं अग्रिम याचना पर ब्याज जो दिया गया हो, है ना, अग्रिम याचना पर ब्याज दिया गया हो, यह है हमारा अग्रिम याचना पर ब्याज दिया गया हो। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा व्हेन इंटरेस्ट इन कॉल्स एंड एडवांस इज ड्यू, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू हो जाएगा शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, तो यहाँ पे शेयर होल्डर अकाउंट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं भाई, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस इज पेड, अगर जो उसका इंटरेस्ट को पे करते हैं तो शेयर होल्डर पाने वाला हो गया, तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिटेड टू बैंक हो जाएगा भाई, है ना। उसके बाद जब उसको पीएनएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं, व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट, अब पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। तो देखो भाई, अभी हमने इंटरेस्ट के बारे में पढ़ा, तो अगर आर्टिकल में प्रोविजन दिया गया है तो इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस कितना परसेंट रहेगा भाई, 12% इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस रहेगा। उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा भाई, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखो, इंटरेस्ट इन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड टू शेयर होल्डर अकाउंट। ठीक है, जब ये अग्रिम याचना पर ब्याज दिया गया हो, अगर इसका जो अग्रिम याचना का जो ब्याज है अगर उसको प्राप्त कर लिया हो, ठीक है, अगर पेड कर लिया हो कंपनी, तो यहाँ पे शेयर होल्डर को डेबिट करना पड़ेगा, टू बैंक अकाउंट करना पड़ेगा। अगर इसको पीएनएल में ट्रांसफ़र करेंगे तो पीएनएल अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस होगा भाई। ये था हमारा थ्योरी पोर्शन था। उसके बाद हम लोग अभी प्रैक्टिकल पोर्शन को देखेंगे। चलो भाई, प्रैक्टिकल पोर्शन को देख लेते हैं क्या है। ए लिमिटेड कंपनी इशूड 10,000 शेयर, कितना शेयर इशू कर रहे हैं भाई, ये 10,000 शेयर इशू कर रहा है। कितना वाला है, 10 रुपये ईच वाला है। ऑन दिस शेयर इज टू बी मेड इन दिस फॉलोइंग मैनर, एप्लीकेशन का कितना है भाई, 4 रुपया है। कब इशू किया, 1 जनवरी 2017। अलॉटमेंट का कितना है भाई, ये भी 4 रुपया है, ये 1 मार्च को किया है, 2 महीने बाद। फाइनल कॉल का कितना है भाई, ये फाइनल कॉल का 2 रुपया है, ये कब किया, 1 अप्रैल 2017 को, मतलब 1 माह बाद। अब यहाँ पे देखना है, मिस्टर एक्स टू whom 500 शेयर वेयर अलॉटेड पेड द फुल अमाउंट ऑन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे क्या है भाई, जो मिस्टर एक्स है जिसको कितना शेयर आवंटित किया गया है, 500 शेयर आवंटित किया गया है। उसने अलॉटमेंट का जो अमाउंट है, किसका अमाउंट है भाई, अलॉटमेंट का जो अमाउंट है उसको एप्लीकेशन के समय दे दिया है। सॉरी, जो 500 शेयर एक्स को अलॉट किया गया है वो एप्लीकेशन के समय अलॉटमेंट का भी अमाउंट और फाइनल कॉल का अमाउंट दे दिया है। कौन दे दिया है, मिस्टर एक्स। तो मिस्टर एक्स के बारे में क्या बोला है, एक बार और, जिसके पास 500 शेयर आवंटित किया गया है उसको वो पर्सन एप्लीकेशन के समय अपना अलॉटमेंट का मनी और फाइनल कॉल का मनी दे दिया है। एक और है भाई, मिस्टर वाई है, ये श्रीमान, देखो दुखी हो जाता है, इसको श्रीमान बोलेंगे, है ना, ये तो बेचारा दुखी हो जाएगा। अब ये मिस्टर वाई, अब ये श्रीमान वाई हो गया भाई। तो श्रीमान वाई देखते हैं, टू होम 100 शेयर वेयर अलॉटेड पेड द फाइनल कॉल मनी। अब मिस्टर वाई को कितना शेयर दिया गया है भाई, 100 शेयर दिया गया है, वो फाइनल कॉल का मनी अलॉट कर दिया है, किसमें, अलॉटमेंट में। ठीक है, तो फाइनल कॉल का पैसा कब दे दिया है, अलॉटमेंट के समय दे दिया है। और इंटरेस्ट कितना परसेंट चार्ज किया जाएगा भाई, 12% पर एनम चार्ज किया जाएगा ऑन 1 अप्रैल 2012 एज पर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन पास जर्नल एंट्री। तो देखो भाई, एक मैं समरी बता देता हूँ इसका। ये है ए लिमिटेड के पास कितना शेयर है भाई, ए लिमिटेड के पास 10,000 शेयर है, एट द रेट कितना वाला, 10 रुपीज़ वाला। ठीक है, अब इसको बांट दिया जाता है। एप्लीकेशन का कितना हो गया भाई, तो एप्लीकेशन का है हमारा 4 रुपया है। अलॉटमेंट का कितना है भाई, ये भी 4 रुपया है। और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी कितना है भाई, ये 2 रुपया है। ठीक है, ये है हमारा 2 रुपया है। एप्लीकेशन का 4, अलॉटमेंट का 4 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का कितना है भाई, 2 रुपया है। अब यहाँ पे जो मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स के पास कितना शेयर है, 500 शेयर है। वो क्या है भाई, जो अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा किस समय दे दिया, एप्लीकेशन के समय दे दिया। ठीक है, उसके बाद मिस्टर वाई है, मिस्टर वाई के पास कितना शेयर है, 100 शेयर है। इसने क्या किया भाई, फाइनल कॉल का पैसा, फाइनल कॉल का पैसा कब दे दिया है,
अलॉटमेंट के समय दे दिया है। बस इतना ही है और एंट्री पास करना है हमको। और इंटरेस्ट कितना दिया जाएगा, इंटरेस्ट हमको 12% पर एनम दिया जाएगा। यही है भाई क्वेश्चन। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन को बनाते हैं भाई। चलो देखते जाना है। ये तो सबसे पहले क्या होगा भाई, ये हमारा क्वेश्चन है ना। ये इसका मैं एडजस्टमेंट बता दिया। तो सबसे पहले देखो भाई, फर्स्ट एंट्री 1 जनवरी को बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है भाई, कितना है तो देखो, अब इसका थोड़ा सा वर्किंग नोट देख लेना। अब ये तो 10,000 शेयर है और एप्लीकेशन का कितना है भाई 4 रुपया। टोटल कितना हो गया 40,000। लेकिन जो यहाँ पे मैंने बताया मिस्टर एक्स के पास कितना शेयर है, 500 शेयर है। अलॉटमेंट का भी पैसा मिल गया और फाइनल कॉल का भी पैसा मिल गया। तो यहाँ पे इसका एंट्री हो जाएगा प्लस अलॉटमेंट का। देखो 500 इंटू 4 किसका मिल जाएगा, अलॉटमेंट का। ठीक है, फिर 500 इंटू 4 किसका मिल जाएगा भाई, फाइनल कॉल का। तो टोटल देख लेते हैं, ये अलॉटमेंट का एडवांस में मिल गया और ये फाइनल कॉल का किस में मिल गया, एडवांस में। तो ये कितना हो गया भाई 43,000। कितना हो गया ये 43,000 हो गया। कितना हो गया भाई ये 43,000 हो गया, ये 43,000। ठीक है भाई, है ना। तो नरेशन क्या होगा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ठीक है, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फाइनल कॉल। ठीक है भाई, तो अलॉटमेंट का कितना है 2,000 और इसका कितना है 1,000 फाइनल कॉल का। अब शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देते हैं भाई, है ना। दूसरा एंट्री हो जाएगा 1 जनवरी को ही हो जाएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू हो जाएगा भाई शेयर कैपिटल। टू क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल। अब इसमें मैं बता देता हूँ भाई कितना अलॉटमेंट का पैसा है, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, यहाँ पे शेयर अलॉटमेंट है भाई, है ना। टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो शेयर कैपिटल का कितना है भाई, यहाँ पे मैं बता दिया हूँ 10,000 इंटू 4। यहाँ पे 500 इंटू अलॉटमेंट का 4 है और यहाँ पे 500 इंटू फाइनल कॉल का 2 है। तो यहाँ पे 40,000 शेयर कैपिटल में चला जाएगा। ठीक है भाई, और यहाँ पे 2,000 अलॉटमेंट का है, 1,000 फाइनल कॉल का है। टोटल आपका 43,000 है भाई। हम नरेशन लिख लेते हैं। तो यहाँ पे देख लेना भाई, बीइंग शेयर एप्लीकेशन मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। कहाँ ट्रांसफ़र हो गया भाई, शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया, ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, अब हम नेक्स्ट एंट्री देखते हैं भाई अलॉटमेंट का। हाँ, तो अलॉटमेंट का देख लेते हैं। अलॉटमेंट यहाँ तक आपका क्या हो गया भाई, यहाँ तक आपका एप्लीकेशन का हो गया, है ना। नेक्स्ट है यहाँ पे देख लेना अलॉटमेंट का कब ड्यू हो रहा है, 1 मार्च को, है ना। तो 1 मार्च को शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल। टू है भाई शेयर कैपिटल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना 10,000 इंटू कितना हो जाएगा 4 रुपया। कितना आ जाएगा भाई 40,000। 40,000। ठीक, और यहाँ पे नरेशन क्या होगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी, शेयर अलॉटमेंट मनी ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल। ट्रांसफ़र टू कहाँ ट्रांसफ़र हो गया भाई,
शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा हमारा 1 मार्च को रिसीव के समय बैंक अकाउंट डेबिटेड। 2 हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट, 2 शेयर अलॉटमेंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखना है, मिस्टर वाई एक पर्सन है जिसके पास कितना शेयर है, 100 शेयर है। वो फाइनल कॉल का पैसा कब दे दिया है भाई, अलॉटमेंट के समय दे दिया है। तो यहाँ पे देख लेना 2 कॉल्स इन एडवांस आ जाएगा, कॉल्स इन एडवांस। कितना एडवांस मिल गया है भाई इसको, मिस्टर वाई जो पर्सन है 100 इंटू 2 हो जाएगा। फाइनल कॉल का पैसा दिया, इसी कारण 100 इंटू 2 हुआ। तो ये हो जाएगा हाँ भाई हमारा 200। और यहाँ पे ध्यान देना है, बैंक कितना रिसीव करेगा भाई। पर शेयर अलॉटमेंट में 40,000 नहीं आएगा, 38,000 आएगा। क्यों 38,000 आएगा भाई, क्योंकि 2,000 पहले से मिल गया है शेयर अलॉटमेंट का, है ना। तो 40,000 में मैं कितना माइनस कर दिया, 2,000। क्यों माइनस किया, क्योंकि एडवांस के समय मिल गए हैं 38,000। तो टोटल बैंक में 38,200 आएगा, ठीक है। आईएमपी है यहाँ पे, ये तो एडवांस में मिला है, फाइनल कॉल का पैसा भी मिला है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है भाई, यहाँ पे 40,000 में 2,000 क्यों माइनस किया, क्योंकि 2,000 पहले मिल गया है ना। तो चलो यहाँ पे नरेशन आपका हो जाएगा, बीइंग शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ एडवांस, रिसीव्ड विथ एडवांस, ठीक है भाई। यह है आपका अलॉटमेंट तक हो गया भाई। अब हमारा एंट्री फाइनल कॉल का एंट्री और बाकी है ना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फाइनल कॉल का एंट्री को हम लोग पास करते हैं भाई, चलो, है ना। ये हो गया। अब हमारा फाइनल कॉल का एंट्री पास करते हैं, ठीक है भाई। ये चलो, अब फाइनल कॉल का कितना है भाई, ₹2 है। तो इसका एंट्री हो जाएगा, शेयर फाइनल कॉल का डेट क्या है भाई हमारा, 1 अप्रैल, है ना। तो यहाँ पे शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिटेड 2 हो जाएगा भाई आपका शेयर कैपिटल। 2 क्या हो जाएगा, शेयर कैपिटल हो जाएगा। कितना है, 10,000 इंटू 2 रुपया। टोटल आपका ये हो जाएगा 20,000, ये भी आपका 20,000। नरेशन क्या होगा भाई, बीइंग शेयर फाइनल का ट्रांसफ़र टू शेयर कैपिटल, ठीक है भाई। हाँ, आगे चलते हैं हम। अब 1 अप्रैल को ही क्या होगा भाई, रिसीव का एंट्री होगा। तो देखो 1 अप्रैल को रिसीव का एंट्री इम्पॉर्टेंट है ना, ध्यान देना है। तो इसका एंट्री हो जाएगा हमारा बैंक अकाउंट डेबिटेड। चलो यहाँ पे अब मैं कॉल्स इन एरियर लिख देता हूँ समझाने के लिए, 2 शेयर फाइनल कॉल। देखो भाई बैंक कितना रिसीव करेगा, एक बार ध्यान देना है ना। जो 20,000 है ना शेयर कैपिटल, 20,000 रिसीव नहीं करेगा, क्योंकि 1,000 एडवांस में दे दिया है जो मिस्टर एक्स के पास 500 शेयर था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कॉल्स इन एडवांस पे एक बार लिख देता हूँ कि कॉल्स इन एडवांस कितना कितना है। मिस्टर एक्स का कितना पैसा है, मिस्टर एक्स का 500 इंटू 2 1,000 है। और मिस्टर वाई का कितना है भाई, 100 शेयर का है, 100 शेयर इंटू 2। तो टोटल ये आपका 1,000 और ये 200, ये 1,200 एडवांस में दे दिया गया है, ठीक है। तो वास्तव में उसको कितना मिलेगा भाई, ये तो चलो 20,000 हो गया। यहाँ पे शेयर फाइनल का डेबिट हुआ है, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया, 1,200 एडवांस में मिल गए हैं। अब उसको कितना देना पड़ेगा भाई, 18,800 देना पड़ेगा, क्योंकि ये मिस्टर एक्स का है ना, जो एडवांस में दे दिया है, और एक किसका है, मिस्टर वाई का है, जो कि एडवांस में दे दिया है। नरेशन लिख लेते हैं भाई, है ना। फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड विथ एडवांस, रिसीव्ड विथ एडवांस भाई, है ना। ये हो गया। नेक्स्ट अब इसका इंटरेस्ट का एंट्री क्या होगा भाई, 1 अप्रैल को। देखो हाँ, इंटरेस्ट का निकाल लेते हैं, ध्यान देना है इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिटेड 2 हो जाएगा भाई बैंक। 2 क्या हो जाएगा, बैंक।
तो इसका देखो गणना कर लेते हैं भाई इंटरेस्ट का। तो पहले तो उसका क्या था भाई, ये 500 शेयर था एट द रेट 2 रुपये वाला, कितना हो गया 1000। कितना मंथ का रहेगा ये, 1 मंथ का रहेगा, ठीक है भाई। और एक 100 शेयर था एट द रेट 2 वाला था, ये भी कितना शेयर का रहेगा, 1000 शेयर। ये सॉरी, ये कितना हो जाएगा आपका 200 हो जाएगा, है ना। अब इसका भी 1 मंथ का रहेगा और इसका भी कितना का रहेगा, 1 मंथ का रहेगा। तो टोटल यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई हमारा 1200। 1200 का कितना परसेंट लेते हैं, 12%, और 1/12। तो यहाँ पे हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा, ये कट जाएगा, 12 रुपीज़ हमारा इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कॉल्स एंड एडवांस कितना हो जाएगा भाई, 12%। यही हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा भाई, यही हमारा P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है भाई। तो P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा तो एंट्री क्या हो जाएगा भाई, P&L अकाउंट डेबिटेड। लास्ट एक एंट्री बोल देता हूँ, ये इसका एंट्री स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड, स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिटेड 2 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस कितना पैसा चला जाएगा भाई, ये 12 रुपये आपका इंटरेस्ट चला जाएगा। ये आपका एंट्री होगा भाई, है ना। नरेशन लिख देते हैं भाई, इसका नरेशन क्या होगा भाई, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है, बीइंग इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है भाई। और यहाँ पे क्या होगा भाई, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, ट्रांसफ़र टू P&L अकाउंट, ये हो जाएगा भाई। ये है आपका एंट्री है, ठीक है भाई, ये आपका एंट्री है, ठीक है। वेरी सिंपल एंट्री है ना। देख लेना, मैं इसमें थ्योरी विथ प्रैक्टिकल समझा दिया हूँ, है ना। वीडियो को स्किप करके देख लेना और वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एक बार देखो भाई, फाइनल समरी देख लो क्वेश्चन का, ये है आपका क्वेश्चन, है ना। तो ए लिमिटेड के बाद 10,000 शेयर था, 10 रुपये वाले एप्लीकेशन का 4 था, अलॉटमेंट का 4 था और फाइनल कॉल का 2 था। मिस्टर एक्स एक पर्सन है जिसके पास 500 शेयर था और मिस्टर वाई जिसके पास शेयर है उसके पास 100 शेयर था। मिस्टर एक्स का क्या है, अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का पैसा एप्लीकेशन के समय दे दिया, और मिस्टर वाई क्या किया है भाई, ये फाइनल कॉल का पैसा अलॉटमेंट के समय दे दिया, है ना। तो हम लोग एंट्री पास किए, ये सामान्य एंट्री ये है। तो देखो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू शेयर एप्लीकेशन, 10,000 × 4 40,000 आपका एप्लीकेशन का हो गया, और 500 × 4 अलॉटमेंट का जो एडवांस है मिला, और 500 × 2 जो फाइनल कॉल का एडवांस का मिला, है ना, ये मिस्टर एक्शन दिया। तो टोटल कितना हो गया, 43,000 शेयर एप्लीकेशन, और शेयर एप्लीकेशन में शेयर कैपिटल का 40,000 हो गया, और ये आपका अलॉटमेंट का पैसा है, एडवांस में मिला, और ये आपका फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा है। वैसे भाई शेयर अलॉटमेंट में शेयर कैपिटल में कितना ट्रांसफर होगा, 10,000 × 4 40,000, ये 40,000। और यहाँ पे बैंक में कितना रिसीव हुआ भाई, देख लो, बैंक में 38,000। कैसे 38,000 रिसीव हुआ, देखो, तो 40,000 - 2,000, क्योंकि 2,000 एडवांस में मिल गया है तो 38,000 देना चाहिए। और ये 200 कहाँ है भाई, मिस्टर वाई जो पर्सन है वो एडवांस में दे दिया है फाइनल कॉल के पैसा को, तो ये 200 है, टोटल 38,200 इसका हो गया। और फाइनल कॉल का एंट्री क्या होगा भाई, फाइनल कॉल में देखो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा 10,000 × 2 20, है ना। तो अभी यहाँ पे देख लेना, मिस्टर एक्स 500 शेयर का दे दिया है, मतलब 1,000 पहले से दे दिया है। मिस्टर वाई कितना दिया है, 7 × 2 टोटल 1,200 दे दिया है। तो 20,000 में 1,200 कॉल्स इन एडवांस के समय दे दिया है, बाकी अभी 18,800 रिसीव किया। उसका इंटरेस्ट कैसे निकाले भाई, 500 × 2 1,000 एक मंथ का इसका निकलेगा, 7 × 2 इसका भी एक मंथ का निकलेगा। टोटल किए तो इसका कितना आ गया भाई, 12 रुपये इंटरेस्ट। और इसी इंटरेस्ट को कहाँ ट्रांसफ़र कर दिए, P&L अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए।